46 दिन पहले की वह कोलकाता कांड की स्टोरी। हाथ पैर पर चोट के निशान और गर्दन भी टूटी। रेप के बाद गला घोटकर हुई थी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक दिल दहलाने वाली स्टोरी में, जिस स्टोरी को सुनकर आप भावुक हो सकते हैं। कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना आपने कहीं न कहीं सुनी या देखी होगी। आज इस घटना को पूरे 2 महीने हो गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 50% लोग इस घटना को जानते तक नहीं हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पर कोई इस घटना को जानना नहीं चाहता है। आखिर उस मासूम लड़की के साथ क्या हुआ था? 9 अगस्त की रात 2024 की काली रात में कुछ शैतानों ने एक होनहार लड़की के सपने को चकनाचूर कर दिया। क्या यह गलती थी उस लड़की की? दिन रात मेहनत करके वह डॉक्टर बनी, जिसके बाद उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टरों के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद जहां देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है, तो वहीं इस घटना के बाद फिर एक बार महिला सुरक्षा जैसे मामलों में पुलिस चूक को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दुष्कर्म और हत्या के इस केस में कई खुलासे हुए हैं। वहीं कोलकाता में रेप और मर्डर का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सौंप दी है। क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में हत्या मौत से पहले की प्राकृतिक और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि पीड़िता की हत्या गला घोटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वही पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी संजय राय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। वारदात वाली रात को वह अस्पताल के अंदर कई बार आ गया था। आरोपी से पूछताछ परिस्थिति सक्षम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई सनसनीखेज बातें सामने आई है। जब कोलकाता मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टरों के साथ नाइट शिफ्ट में थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के थे, एक ट्रेनी डॉक्टर थी, एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टरों और कर्मचारी ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय राय पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की निर्ममता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का रिश्तेदार था। वह कोलकाता पुलिस के लिए सेवक वालटिंडर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो वह उसकी दवाई लाने के लिए और दूसरों की मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई थी, उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखी थे, फिर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सुबह करीब 4:45 पर उस सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चला है कि आरोपी ने घटना स्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले का मुख्य आरोपी संजय राय पुलिस कल्याण सोसाइटी का सदस्य था। वह 5 अगस्त से 8 अगस्त तक खड़गपुर के सलवा में एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा था। संजय राय बतौर सेवक असिस्टेंट के पद पर काम करने का दावा करते हुए वहां मौजूद था। दोपहर कोलकाता आने के बाद वह दलाल बनकर एक मरीज को आरजी कर अस्पताल में भर्ती कराने गया। मरीज को भर्ती करा लिया गया। रात के 11 बजे संजय राय अस्पताल के उसी इमारत में मरीज को देखने गया और एक्सरे कराने के लिए वापस आ गया। उस समय उसके साथ मरीज के
परिजन भी मौजूद थे। रात के 1 बजे संजय एक अन्य मरीज की सहायता के लिए उसी इमारत में लौटा जिस मरीज का ऑपरेशन होना था। मदद करने के बाद वह करीब 1 बजे अस्पताल परिसर में वापस लौटा। रात 3 बजे संजय राय आरजीकर अस्पताल के पीछे मरीज के एक रिश्तेदार के साथ शराब पीते देखा गया। उन्होंने मरीज के साथ आए शख्स की मदद के लिए पैसे दिए और उबर बाइक बुक की ताकि वह घर लौट सके। रात 3 बजे के बाद संजय चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर गया। कुछ ही मिनटों में वह सेमिनार हॉल में पहुंचा, जहां महिला डॉक्टर आराम कर रही थी। संजय राय ने वह कथित तौर पर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। लगभग 40-45 मिनट बाद वह उस सेमिनार हॉल से बाहर चला गया। सुबह 4:43 में सीसीटीवी फुटेज में संजय को बाहर निकलते देखा गया। वह अपनी बाइक को लेकर बैरक में वापस आया और आराम से सो गया। सुबह कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में संजय की गतिविधियों को देखा और उसे बैरक से उठाकर अस्पताल ले गए। दिन भर की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम को संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला कोलकाता मेडिकल फील्ड को हिला देने वाले एक बड़ी घटना के रूप में सामने आया है, जिसमें पुलिस की तेजी से कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। आरोपी अब फांसी देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पूछताछ के दौरान कहा, हाँ मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी संजय राय में लंबे समय से मारपीट करने की प्रवृत्ति थी। पूछताछ में उसने अपनी मां, बहन और पत्नी पर भी हमले की बात कबूल की है। पुलिस सभी एंगल से कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ हैवानियत की वारदात सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया था। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी ने ट्रेनी डॉक्टर की पहले हत्या की और फिर उसका रेप किया। हालांकि अभी कुछ कहना स्पष्ट मुश्किल है और पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।